गुड आफ्टरनून सभी यूट्यूब प्रेमी जो है उसमें जो अभी खुलाई करियर क्लासेस आगाज हो गए डिस्ट्रिक्ट बीड स्टेट महाराष्ट्र। ये अभी यूट्यूब के जो यूट्यूब चैनल है उस पर अभी विज्ञान के बारे में पहली बार क्लास होने वाला है। तो इसमें जो रहते तो जब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तो ये स्टाफ सिलेक्शन और या ऑल इंडिया में जो ऑल इंडिया में जितनी स्टेट है उसमें क्या अग्निवीर की भर्ती हो, इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे नर्सिंग सहायक इसके लिए और बाद में जो मिलिट्री का जो टेक्निकल का पेपर है इसके लिए विज्ञान सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसके बारे में आज जो भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का जो चैप्टर है गति, तो इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो गति के बारे में जानकारी देते समय आपको गति के पहले राशि आना चाहिए बेटा। तो राशि दो प्रकार की आ जाती है। कितने प्रकार की आ जाती है? दो। उसमें क्या आते हैं? आदिश राशि और सदिश राशि आ जाती है। तो इसमें जो राशि के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। तो इसमें जो पहली कौन सी राशि है? आदिश राशि, और दूसरी कौन सी है? सदिश राशि। तो देखो यहाँ पर आदिश राशि और सदिश राशि में कौन सा अंतर रहता है? देखो डिफरेंट। तो आदिश राशि क्या होता है? जिसमें परिमाण रहते हैं लेकिन दिशा नहीं रहती, उसे क्या कहते हैं? आदिश राशि कहते हैं। जैसे इसमें द्रव्यमान आ जाता है, क्या आता है? द्रव्यमान, बाद में चाल, आयतन, बाद में क्या आता है? विद्युत, ये सभी क्या होते हैं? आदिश राशि में आ जाते हैं। ओनली इसमें क्या होता है? परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं रहती, उसे क्या कहते हैं? आदिश राशि। बाद में जब सदिश राशि है तो सदिश राशि में क्या होता है? जब परिमाण के साथ साथ दिशा भी रह जाती है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे उसमें क्या आता है? वेग, विस्थापन, बाद में बल, बाद में क्या आता है? त्वरण, बाद में क्या आता है? संवेग, संवेग के बाद क्या आता है? आवेग आ जाता है। तो ये जब अभी विस्थापन किसे कहते हैं? जब दो बिंदुओं के बीच, जो कौन सी है? दो बिंदुओं के बीच जब उसमें न्यूनतम दूरी रहती है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। तो विस्थापन कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक हो सकता है। तो बाद में विस्थापन का मात्रा कौन सा है? मीटर है। उसी तरह त्वरण, बल जो फोर्स लगाया जाता है, जब बल लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक तो द्रव्यमान और त्वरण का गुना करना चाहिए। तो बल बराबर ये में रहता है, यम बोले तो क्या रहता है? द्रव्यमान, ये बोले तो उसका त्वरण रहता है। तो त्वरण याद करने के लिए फॉर्मूला है। तो इसमें ये बराबर v माइनस यू, नीचे क्या आ जाता है? t आ जाता है। तो त्वरण याद करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अंतिम वेग से जब प्रारंभिक वेग रहता है उसको क्या करना चाहिए? घटाव करना चाहिए, और उससे बटा कितना है? t बोले तो उसके लगने वाला समय, उससे क्या करना चाहिए? हल करने के बाद उसका क्या होता है? त्वरण आ जाता है। तो त्वरण, गति की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं बेटा। उसी तरह अभी जब गति रहती है तो गति के बारे में जानकारी लेते समय आपको, तो जब गति ले रहे तो गति में इसमें गति ने न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रस्तावित किए। तो पहला कौन सा है? पहला है जड़त्व है बेटा। कौन सा है? न्यूटन के। न्यूटन ने गति के कितने नियम प्रस्तुत किए? न्यूटन ने गति के कितने नियम प्रस्तुत किए? 3 नियम प्रस्तुत किए। तो इसमें पहला प्रकार कौन सा आता है? उसमें पहला आता है उसमें जड़त्व आ जाता है। कौन सा आता है? जड़त्व। पहला कौन सा है? जड़त्व। दूसरा कौन सा आता है? बल की परिभाषा आ जाता है। कौन सा? बल की परिभाषा। बाद में 3 नंबर है क्रिया प्रतिक्रिया आ जाती है। तो इसके बारे में जब पहला जड़त्व है, जब जड़त्व बोले तो एक स्थिर वस्तु है, समान गति से चल रही, सीधी रेखा में चल रही, तो वो सीधी रेखा में वो विराम अवस्था में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो इसका जब जैसे उदाहरण में क्या लेना पड़ता है? जब चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने पर हम क्या होते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। जब गाड़ी ठहरी हुई, जब गाड़ी ठहरी रहती है तब हम क्या करते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये जड़त्व का नियम रहता है। कौन सा है? जड़त्व बोले तो न्यूटन का प्रथम नियम है। उसी तरह अभी दूसरा जो नियम है न्यूटन ने प्रस्तुत किया, बल की परिभाषा। बल की परिभाषा बोले तो उसमें क्या आता है? संयोग आ जाता है। अब इस संयोग किसे कहते हैं मालूम है क्या? जब उसमें वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं।
और आवेग किसे कहते हैं? जब बल और उसके समय अंतराल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। तो जो बल की परिभाषा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो न्यूटन का दूसरा नियम कौन से सूत्र पर आधारित है? तो यह बराबर एम है। यह बोले तो फोर्स लगाया जाता है, यम बोले तो उसका द्रव्यमान लगाया जाता है, ये बोले तो उसे क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण क्या अभी डेफिनेशन आपको बताई थी, गति की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो उसी तरह एक गति है, दूसरा नियम है। उसी तरह न्यूटन का तीसरा जो नियम है, एक्शन एंड रिएक्शन पर रहता है। जितना आप एक्शन करते उसी तरह आपको रिएक्शन करना, प्रतिक्रिया देते। जैसे उसमें क्या था? तैरना। जब आप तालाब में तैरते हैं तो जितना आप आगे की ओर जाते हैं उतने पानी पीछे की ओर हो जाता है। जितना आप एक्शन लेते हैं उसी तरह क्या होता है? रिएक्शन हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। बाद में दूसरा है रॉकेट उड़ाने। जब आकाश में रॉकेट ऊपर जाता है, उतने जितना जल्दी तेजी से उड़ना जाता है उतने तेजी से नीचे आ जाता है। जैसे एक्शन को रिएक्शन किया जाता है, तो ये क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम है। इसी तरह न्यूटन के तीन नियम, गति के तीन नियम है, उसके बारे में जानकारी। सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो है गति के समीकरण आनी चाहिए। तो गति का पहला समीकरण जो है, तो गति का जो समीकरण पहला है, तो उसमें क्या आता है? पहला जब रहता है v बराबर u प्लस a, तो इसमें क्या कहते हैं? त्वरण ज्ञात करने का सूत्र कहते हैं। जब गति का पहला समीकरण जो रहता है उसे क्या कहते हैं? त्वरण ज्ञात करने का है। तो अब इस बताइए तो त्वरण का फॉर्मूला क्या दिया था? ये बराबर v माइनस u डिवाइडेशन क्या आ गया? t आ गया। उसी तरह अभी ये यहाँ पर रखा तो यहाँ पर क्या होता है? v प्लस का क्या होता है? बराबर क्या गया? अपन माइनस आ जाता है। नीचे क्या होता है? u बराबर क्या आता है? ये त्वरण ज्ञात करने का समीकरण है। बाद में दूसरा जो है विस्थापन। अभी विस्थापन के बारे में आपको अभी जो जानकारी दी थी, तो विस्थापन बोले तो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन याद करने के लिए फॉर्मूला क्या आता है? यस बराबर ut प्लस ये दो एक स्क्वायर आ जाता है। उसे ग्रेविटेशन भी कहते हैं। क्या? जी का कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है? ये के जगह जी भी लेना पड़ता है। तो जब गुरुत्वाकर्षण का मान कितना रहता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है। ये क्या है? विस्थापन याद करने का फॉर्मूला है। बाद में तीसरा जो है न्यूटन का जो गति का तीसरा जो समीकरण है, उसमें अंतिम वेग याद करने का फॉर्मूला रहता है। तो उसका फॉर्मूला क्या आता है? v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as आ जाता है। अभी पहला जो समीकरण है और तीसरा जो समीकरण है, इसमें डिफरेंट क्या है मालूम है क्या? इसमें त्वरण के लिए क्या आता है? ये टी आ जाता है। लेकिन जब इसमें न्यूनतम बीच की दूरी आती है तो इसमें क्या आता है? विस्थापन आ जाता है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? अंतिम वेग पर आधारित है। तो इस क्लास में आपको अभी क्या लिया है? गति के बारे में, उसमें राशि के बारे में जानकारी दी है। बाद में राशि के बाद उसमें गति के जो नियम है, पहला जड़त्व, दूसरा है बल की परिभाषा बोले तो संवेग, बाद में तीसरा कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया। इसके बारे में आपको जानकारी दी है। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपको संघर्ष की जरूरत है। उसी तरह संघर्ष के जब आप संघर्ष करते हैं तो हर रास्ते पर जाते हो तो वो कुत्ते मिल जाते हैं, लेकिन उस कुत्ते को क्या छोड़कर आप अपने सफलता के मार्ग पर सफल होने के लिए आपको संघर्ष करना चाहिए। उसी तरह जो आर्मी की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? विज्ञान आना चाहिए। वो भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर है गति, इसके बारे में थोड़े शॉर्टकट जानकारी लिए। आगे के बारे में आप कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इसके बारे में आने वाले क्लास में आपको बताने वाले। तब तक आपको थैंक्स।